वो भाई साहब पता नहीं कहाँ से बंद घर में गायब हो गई। लाइक अब ऐसे वो गायब हो रखी है जैसे भूत होते पूरे घर में कहीं। वर्किंग वुमेन लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फिर सुबह उठते ही आपको हे गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। आज मैं आ चुकी हूँ स्कूल से। पतिदेव गए हुए हैं बाहर काम से और मुझे अभी घर के सारे काम निपटाने हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में क्योंकि अभी बच्चे भी आ जाएंगे 4 बजे से, उनको भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाना होगा। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं 5 मिनट बस बैठूँगी। उसके बाद मैं तुरंत लग जाऊँगी काम में, फटाफट फटाफट से सारा काम फिनिश करके। फिर उसके बाद में मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को ट्यूशन और खाना बनाना है। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम रहता है डेली। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इवन आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है मेरी। नेल पेंट नहीं लगा है हाथों में, सब छूट गया है। आईब्राउज़ देखो क्या हालत पहुंच गई है। तो खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। घर के काम करो, स्कूल का काम करो और सारा कुछ करते करते सारा दिन बीत जाता है। बॉडी इतनी बुरी थकती है कि पूछो मत। तो ठीक, अभी करना है ये सब काम, तो करना है, मजबूरी है। अच्छा तो नहीं लगता बिल्कुल भी मुझे करते हुए घर के काम, लेकिन चलो करना है। तो बस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं घर के काम। सफाई, बर्तन, किचन साफ़ करना है, रूम साफ़ करना है, बहुत सारा काम है। तो चलिए आके देखते रहिएगा ब्लॉग में कि मैं को क्या क्या करती हूँ। स्कूल पहले जाती हूँ मैं सुबह उठते ही, और फिर स्कूल जाने के बाद बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर वापस आना, घर के काम निपटाना, बहुत कुछ है। देखिए कैसे मैं मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग में। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद में मैं फटाफट उठाती हूँ झाड़ू और लग जाती हूँ घर की सफाई में, क्योंकि सुबह से घर में मेरे झाड़ू नहीं लगा हुआ है। बस मैंने किचन में झाड़ू लगाती थी और मैं खाना वाना बना के चली गई थी, क्योंकि मुझे अपने लिए लंच बनाना होता है, अंकित के लिए लंच, दोनों का ब्रेकफास्ट। तो काफ़ी कुछ सुबह ही हो जाता है। स्कूल जानते हैं आप लोग कितनी जल्दी होता है, तो इसलिए मैं घर की सफाई नहीं कर पाती हूँ। अब स्कूल से आने के बाद मैं अब लग गई हूँ मैं सफाई के लिए, क्योंकि घर पूरा गंदा है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और थोड़ी देर बाद ही बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि अभी हो गया है 3:19, 4 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। तो सब पहले रूम वूम क्लीन करके, घर वर क्लीन करके, आधा झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, ये देख सकते हैं। फिर बर्तन धुलूँगी और ये लूसी मैडम आ गई हैं मेरे आते ही स्कूल से। सब ये सब काम फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाना है। वर्किंग वुमेन लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फिर सुबह उठते ही आपको तुरंत भागना होता है। जो भी आप काम करते हो, घर के काम निपटा के आधे अधूरे से जो ज़रूरी है, आपको नाश्ता या खाना बना के जाना होता है। फिर उसके बाद में आप वापस आते हो, फिर काम स्टार्ट कर देते हो। तो एज अ वर्किंग वुमेन लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि घर को संभालना और काम को संभालना बहुत मुश्किल होता है। दोनों चीज़ें साथ साथ, लाइक अब डबल वर्क पड़ता है। तो ज़िंदगी अजीब सी हो जाती है, भाग दौड़ भरी। ऐसा लगता है कि बस कुछ 2-4 दिनों के लिए आराम मिल जाए, कुछ कहीं अच्छे से बैठ जाए 2-4 दिनों के लिए, कोई काम ना करना पड़े, कहीं जाना ना पड़े। लेकिन कहाँ ज़िंदगी आराम देती है। आपको डेली काम करना है, डेली कुछ ना कुछ, डेली नया सीखना है, डेली नया करना है। आज अभी स्कूल से आ चुकी हूँ, भी घर के काम निपटा रही हूँ। घर के काम निपटाने के बाद में फिर उसके बाद में बच्चे ट्यूशन व्यूशन पढ़ाऊँगी और फिर लग जाना है वापस से डिनर विनर की तैयारी में, क्योंकि अभी अंकित है नहीं, अंकित काम पे गए हुए हैं। तब तक वो भी लौट आएंगे तो डिनर लग जाना है। और कल है पीटीएम, तो उसके लिए, और जल्दी ही स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए सुबह कल जल्दी उठना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग पहले। तो काफ़ी भाग दौड़ रहने वाली है कल भी। परसों संडे है, तो संडे का दिन तो बहुत बुरा जाता है। काम काम काम, सफाई, जितना हफ्ते भर की गंदगी होती है, जितना भी सामान फैला होता है या जो भी चीज़ें हैं, डस्टिंग अच्छे से करनी पड़ जाती है, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो काफ़ी मुश्किल दिन होता है संडे भी। सोचा था आज थ्रेडिंग वगैरह करा लूँगी जाके, देख सकते हैं कितनी गंदी तरीके से हो रखी हैं, बट लग नहीं रहा है पॉसिबल है आज, क्योंकि अंकित है नहीं। और अकेले आसपास के एरिया में कराती नहीं हूँ मैं, थोड़ा
दूसरी जगह मेरा सैलून है जहाँ मैं पहले जाती थी, अभी भी वहीं जाती हूँ क्योंकि मैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो कई बार लोग जला वाला देते हैं, यहाँ पे मेरा जला दिया था, और आईब्रोज़ में भी कट वट लगा देते हैं, तो इसलिए मैं हर सैलून नहीं जाती, जहाँ जाती थी वहीं जाती हूँ। लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, लगता है कल पीटीएम में मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा गंदा गंदा बन के। तो चाहता थोड़ा सुंदर बन के जाएंगे, लेकिन नहीं। वो मेरे कर्ल्स देखिए ज़रा, ये नेचुरल कर्ल्स हैं, ये देखिए कर्ल्स बने हुए हैं मेरे। तो बस देखिए आधा काम हो चुका है, आधा पहले झाड़ू मार लेती हूँ और चीज़ें साफ़ वाफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में देखता है ये सारा सामान समेटने का काम, क्योंकि पति देव भी देखो गए हैं तो सब कपड़े उपड़े फेंक के गए सोफ़ा के ऊपर। बिस्तर समेट दिया है, अच्छी बात ये की उन्होंने, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट कर दिया है। सो बस अब काम फिनिश करते हैं फटाफट से। गाइस आप लोगों को अपने यहाँ का एक कांड दिखाऊं, लाइक ऐसा कांड बहुत कम जगह होता होगा, बहुत कम होता होगा। हमारे यहाँ हुआ है ऐसा, हमारे यहाँ ये कांड हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो डस्टबिन रखी रहती थी कूड़े वाली, वो भाई साहब पता नहीं कहाँ से बंद घर में गायब हो गई। लाइक इनविजुअल, या क्या मैं बोलूँ, उसका मन नहीं आ रहा है। मतलब ना मुझे पता, ना अंकित को पता, ना मेरी टेनेंट को पता, किसी को, हम तीनों को नहीं पता वो कहाँ गई है डस्टबिन, लेकिन वो गायब हो गई। एक रात पहले अंकित ने रात का जो भी किचन का कूड़ा था मैंने अंकित को दिया, अंकित ने डाला है जाके, लेकिन मतलब नेक्स्ट डे मैं जो आती हूँ स्कूल से वापस कूड़ा डालने जाती हूँ, देखती डस्टबिन गायब है, और अभी तक नहीं समझ में आया वो डस्टबिन कहाँ गई। हमने गाड़ी के नीचे, लाइक हर जगह देख लिया है। यहीं पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये थी यहीं पे रखी रहती थी, डस्टबिन तो रखा हुआ है बट डस्टबिन गायब हो गई। ये देखिए खाली पड़ा है, अब वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। हम ऐसे अब ऐसे वो गायब हो रखी है जैसे भूत होते, पूरे घर में कहीं नहीं है। डस्टबिन कौन उठाता है ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कूड़े वाला आया नहीं, तो कूड़े वाला अगर ले नहीं गया है तो कौन ले गया समझ नहीं आ रहा, कहाँ गई। घर भी बंद पड़ा हुआ था। हम मैं आती हूँ चलो स्कूल से, जब मैं अंकित टेनेंट 3 लोग रहते हैं सिर्फ, लेकिन घर से डस्टबिन गायब हो गई। तो ऐसे बड़े बड़े कांड मेरे घर पे होते रहते हैं, ऐसा लगता है डस्टबिन किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो शायद उठा ले गया, या मेरे घर में ना भूत उतार रहे हैं तो वो ले जा रहे हैं। कुछ तो लोचा है भाई, क्या लोचा है नहीं पता है। गाइस आज है मज़े का दिन, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे ट्यूशन के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। कल तो एक बच्चा जो छोटा भाई था उसका तो फीवर था ही, और उसकी बहन की भी फीवर आ गया है, तो बच्चे ट्यूशन के लिए नहीं आ रहे। मज़े के दिन है आज, तो आज अब मज़े करना है, रेस्ट करूँगी, अच्छा कुछ खाना बनाना है, खाना है, और देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ। टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी बट आराम करके, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अभी मैं स्कूल से आई हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो मैं थक गई हूँ। देख सकते हैं आप, गीले गीले बालों को हमें टाई करना पड़ता है, तो देखिए बालों में कैसे, ये देखिए यहाँ पीछे जाके ऐसे होते हैं, तो सब बाल ख़राब हो रहे हैं इनको टाई करने की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ खुले बाल अलाउड नहीं है, हम लोगों को बालों को टाई करके ही जाना पड़ता है, तो बाल ख़राब हो रहे हैं। लेकिन आज मज़ा आ रहा है मुझे, बच्चे नहीं आने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। ये वाला किचन में बर्तन धुल गए हैं, और झाड़ू हो गया है, रूम भी साफ़ हो गया है, घर भी पूरा साफ़ हो गया है। अब बस खाना बनाना बचा है, वही बनाऊंगी और मज़े में बैठूंगी। तब तक के लिए मैं आराम करने जा रही हूँ। बाय बाय। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोगों को बताऊँगी कि पीटीएम में क्या क्या हुआ, किस बच्चे की किस पेरेंट ने क्या कंप्लेन की और हम लोगों ने क्या कंप्लेन की। क्योंकि पीटीएम मतलब होता है बहुत सारी शिकायतों का ढेर, क्योंकि पेरेंट्स लेके आ जाते हैं अपने बहुत सारे बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम भी, जो कि हम लोगों को ही सॉल्व करनी होती है। सो कल है पीटीएम, हम लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं। बोर्ड वोर्ड मैंने पहले से ही डेकोरेट कर रख दिया था, ज़्यादा काम नहीं छोड़ा है मैंने कल के लिए, क्योंकि पीटीएम जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया है। तो कल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पीटीएम में कौन कौन से पेरेंट्स ने क्या क्या शिकायतें की। बस थोड़ा सा बनाऊँगी क्योंकि अलाउड नहीं होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी मैं, लेकिन हाँ जो भी हुआ होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से यार नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय टाटा।
और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।